Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter periodic classification of elements. तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं periodic classification of elements. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या संबंध है। तो ग्रुप का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था उससे पता चला था कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप्स में क्या होता है बच्चों, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आज हमें पढ़ना है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या संबंध है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या संबंध है। ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि अगर किसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या सेम होती है और वैलेंस सेल जो है, वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो है इसे वैलेंस सेल कहते हैं, और नंबर ऑफ सेल जो होते हैं ग्रुप्स के अंदर जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। अगर पहले ग्रुप में अगर जाएंगे तो पहला जो एलिमेंट्स है ग्रुप का इसमें एक सेल है, दूसरे एलिमेंट्स में 2, 3 एंड सो ऑन द नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो पीरियड्स में क्या होता है इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। व्हाट हैपन्स इन द पीरियड्स if we study the electronic configuration. We know that the properties of the element changes slowly from one end to another end, that is from left to right in a particular period. तो कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो उनमें हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखाई देता है। द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लोली इन देयर प्रॉपर्टीज। नेबरिंग एलिमेंट्स जो है इनके प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट द डिस्टेंट एलिमेंट्स वाइडली डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो दो एलिमेंट्स यानी कि पीरियड्स के अंदर जो दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उनके प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फर्क आता है। यानी कि पास वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फर्क नहीं आता लेकिन दूर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में ज़्यादा फर्क आता है। तो इसका अर्थ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन द पीरियड्स एंड इन द ग्रुप्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो ऐसा क्यों होता है, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमें इस प्रॉपर्टीज के बारे में जो है विस्तृत से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या संबंध है, उनका प्रॉपर्टी के साथ क्या संबंध है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। See here we have make the electronic configuration of second and third period. सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे किया है। अब पहले हम देखेंगे सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स जो है, पहला एलिमेंट लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यूऑन। Then their atomic numbers are given. एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है एंड सो ऑन। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 1, बेरिलियम का 2 and 2, बोरॉन का 2, 3 एंड सो ऑन। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे दी है। तो लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, बेरिलियम के अंदर 2, बोरॉन के अंदर 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका अर्थ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। पहली सेल ये है और आउटर मोस्ट यानी कि बाहर की सेल जो है ये सेकंड सेल है, बाहर की सेल। तो बाहर के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे दी है और न्यूऑन जो है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, do the number of valence electrons same in all the elements। जैसे कि ग्रुप में था, ग्रुप में क्या था, all elements have the same number of valence electrons, but here the number of valence electrons are different in the different elements। Is the number of cell same in this element? No, the number of cells are also number of cells are same। Is the number of cell सेम इन दिस एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या है, तो सभी एलिमेंट्स में सेल की संख्या सेम है। अब देखिए सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो है 2 सेल में डिवाइड हुए। लिथियम में 2 सेल्स है, बेरिलियम में 2 है, हर एक सेल यानी कि
उसके बाहर जो ऑर्बिट्स है, पहले ऑर्बिट सेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम के और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट्स में 2 सेल है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड्स में अगर लेफ्ट टू राइट जाते, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो लिथियम है और राइट साइड में नियॉन है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 एट अ टाइम। तो हर एक जगह पे हमको क्या दिखता है, एटॉमिक नंबर 2 सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर का फर्क 1 है, यानी कि 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट ए टाइम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। और सेम क्या होता है यहाँ पे, सेल की संख्या सेम होती है, हर एक एलिमेंट्स में सेल जो है वो 2 है। तो ग्रुप्स और पीरियड्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है और सेल की संख्या अलग अलग होती है, और पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और सेल की संख्या सेम होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ सेल, एलिमेंट्स with the same number of cell occupied by the electrons belongs to the same period, यानी कि अगर जो भी एलिमेंट्स है अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम सेल में डिवाइड होते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स एक ही पीरियड में आते हैं। अब देखिए लिथियम इसमें 2 सेल है, बेरिलियम इसमें 2 सेल है, बोरॉन इसमें 2 सेल है, और सभी एलिमेंट जो है वो सेकंड पीरियड में है। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 सेल। अब देखिए लिथियम के अंदर हम देखेंगे 2 सेल है, तो पहली सेल के है और दूसरी सेल है यल। के सेल जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करने की होती है, और यल सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8। बच्चों आ गया समझ में। देयरफॉर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं। अब दूसरे सेल में जो है लिथियम के 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, एंड इन दिस वे द न्यूऑन हैज कंप्लीट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेकंड सेल। तो सेकंड सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी वो न्यूऑन के अंदर क्या हो गई है, पूरी हो गई है। और तो न्यूऑन के बाद एटॉमिक नंबर जो है न्यूऑन का 10 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल। तो यहाँ पे तीसरी सेल तैयार होती है, क्योंकि यल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। यल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, क्योंकि सेकंड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम नहीं रख सकते, तो नहीं बैठते। तो जो न्यूऑन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 और 10, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यल की यहाँ पे खत्म हो गई। तो नेक्स्ट 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है यम सेल में। वो किस में आता है, यम सेल में। अब यम सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स। यम सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द न्यू इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग इन द न्यू इलेक्ट्रॉन सेल। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। देयरफॉर अब थर्ड पीरियड के अंदर देखिए, थर्ड पीरियड में एलिमेंट कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ऑल एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर मैंने दिया है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेल। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are distributed into the 3 cell K, L and M. First is K, second is L and third is M. And their valence electrons, the number of valence electron also goes on increasing. तो सभी पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं, हर एक पीरियड्स में जितने नंबर ऑफ सेल्स है दैट नंबर ऑफ सेल इज बिलोंग्स टू द नंबर ऑफ पीरियड्स। अब थर्ड पीरियड है तो इसमें कितने सेल्स होंगे, 3 सेल्स होंगे, तो उसके सभी इलेक्ट्रॉन 3 सेल में डिवाइड होते हैं। फोर्थ पीरियड में 4 सेल होंगे, 5th पीरियड में 5th सेल है, 6th पीरियड में 6th, और 7th पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7 पीरियड सेल में डिवाइड होती है। देयरफॉर द सेल नंबर बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर। तो जितने सेल है वो उसका पीरियड होता है। एंड इन दिस वे अब देखिए यहाँ पे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेम सेल, electrons are filled in the same cell while going along the periods from left to right, and at the beginning of next period the new electron cell starts fill up.
यानी कि क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आप देखिए सोडियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, ऐसे करके 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट सेल, ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल भी यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन में फील होने के लिए। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट सेल, सेकंड सेल की कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई एलिमेंट्स में अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें नहीं रख सकते। 8 से कम रख सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा। देयरफॉर ऑर्गन के बाद जो एलिमेंट्स है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 19 होते हैं। तो जो 19 वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में आता है, नए सेल में आता है। एंड न्यू पीरियड स्टार्ट, और पोटेशियम से कितना, कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, 4th पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यू सेल, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यू सेल। और चौथी सेल जो है वो 4th पीरियड में फिर 4 सेल होंगे। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट टू फिलिंग इन द 4th सेल। तो देयरफॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सेल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द सेल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्टेट रूल। तो पहले तीन जो पीरियड्स है, पहले 3 पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स जो है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फील्ड होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, सेल वाइज मैक्सिमम कैपेसिटी, और उसमें जो ऑक्टेट रूल जो है, लॉ जो है, इसके हिसाब से पहले 3 पीरियड्स में एलिमेंट जो है फील होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिए, नंबर ऑफ सेल्स आर के एल एम एन। के यानी कि पहली सेल, एन इज द नंबर ऑफ सेल, एल सेकंड सेल है, एम थर्ड सेल है, एन फोर्थ सेल है, या एम एन ओ एंड सो ऑन। तो एन इज द नंबर ऑफ सेल, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल। और 2n² यहाँ पे दिया है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेल। 2 यानी कि 2 से अगर सेल नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमें मिलती है। तो देयरफॉर इस फार्मूला का इस्तेमाल करते यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है कि के सेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, एम सेल में कितनी है 18, और एन सेल में जो है 32। तो ओ सेल जो है इसमें कितनी होगी फिर 50। तो इन दिस वे द नंबर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द cell is given, and according to the maximum capacity electrons are filled in the first 3 period. The maximum capacity of the first cell is of 2 electrons and the 2 elements are present in the first period. तो first period में कितने elements है, 2 elements है। second period contains 8 elements and third period also contains the 8 elements according to the octet law, and subsequently some other factors are also used or contributing in filling the electrons. तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए और कुछ फैक्टर्स है वो भी कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग को, जिसको हमने नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो आपको पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। तो कोई भी एलिमेंट जो है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें वैलेंसी पता चलती है। अब यहाँ पे मैं वैलेंसी भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कलर वाला चौक करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3, 2, 1 एंड 0। अब देखिए द वैलेंसी जो है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट सेल में तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। 1 से 4 लेके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी वही होती है। और 5 से लेके 8 तक जो की क्या वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का कंप्लीट करने के लिए 8 अंक जो पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पे 5 है तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। और अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स, अब 18 नंबर का ग्रुप जो है, पीरियड ग्रुप जो है 18 नंबर ग्रुप में सभी एलिमेंट्स जो है इनकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देयरफॉर दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज 0 ग्रुप। तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, 0 ग्रुप भी कहते हैं। एंड दिस इज केमिकली
इनएक्टिव, ये जो एलिमेंट्स है जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो इनएक्टिव होते हैं। 18 नंबर का ग्रुप देखिए, हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सभी एलिमेंट्स केमिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो है। तो केमिकल रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसकी वैलेंसी 0 होगी और ये केमिकली इनएक्टिव होगा, और वैलेंसी अगर 1 है तो इट इज हाईली केमिकली रिएक्टिव, तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। देयरफॉर केमिकल रिएक्टिव एंड दिस केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ सेल। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या कितनी है, सेल की संख्या कितनी है, और वैलेंस सेल जो है वो कितने नंबर की है, एंड वैलेंस सेल कितने नंबर की है और इसकी वैलेंसी कितनी है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है? फॉर एग्जांपल सपोज द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में है और थर्ड ग्रुप में, तो थर्ड पीरियड में है यानी कि इसमें कितने सेल हो सकते हैं? 3 सेल, के एल एम। आगे समझ में, के एल एंड एम, इतने सेल्स उसमें क्या हो सकते हैं। और थर्ड ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है? अगर 3a में है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। आगे समझ में। तो दिस इज द एलिमेंट्स, द थर्ड पीरियड एंड थर्ड ग्रुप जो है, इसमें जो है तो इसमें पीरियड नंबर 3 है तो इसमें सेल की संख्या 3 है। तो इससे इस तरह से देन देयरफॉर यू कैन डिटरमाइन द एलिमेंट्स फ्रॉम देयर पोजीशन, पोजीशन से हम एलिमेंट्स कौन सा है वो पता कर सकते हैं, उसमें वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस सेल कितने नंबर की है, सभी हमें पता चलता है। देयरफॉर दिस पीरियोडिक टेबल इज यूजफुल टू द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है इसको स्टडी करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हमें क्या पता चलता है? इन द पीरियड्स द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। तो सेल की संख्या सेम होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट से लेकर राइट तक बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।